आज इस लेक्चर में हम नेत्र रचना शरीर पढ़ेंगे। अपने अंगुष्ठ के उदर को एक अंगुल मानते हैं हम लोग, ठीक है। अब नेत्र बाहुल्य मतलब नेत्र गोलक जो नेत्र है वो 2 अंगुल का होता है, ठीक है। नेत्र का आयाम 2.5 अंगुल होता है और नेत्र का विस्तार 2.5 अंगुल होता है। नेत्र गोलक समृद्ध गोलाकार तथा गौ के स्तंभ आकार का होता है, ठीक है। अब हम नेत्र का पंचभौतिकत्व देखते हैं। अश्रु मार्ग जो हमारा होता है उसे आकाश महाभूत से उसकी उत्पत्ति होती है। कृष्ण भाग उसकी उत्पत्ति हमारी वायु से होती है। पित्त रूप रक्तवर्ण भाग जो आंख के अंदर पित्त रूप जो भी रेड पोर्शन होता है उसकी उत्पत्ति अग्नि से होती है, ठीक है। और जो जल जो भी श्वेत व्हाइट पार्ट है आंख का, जो भी व्हाइट पार्ट है उसकी उत्पत्ति जल से होती है। और जो मांसल जो भी आंख के अंदर मांसल भाग है, आंख के अंदर जो भी मांसल भाग है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी से होती है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं नेत्र में क्या क्या होता है। मंडल होता है, संधियां होती है और पटल होते हैं। कितने मंडल होते हैं नेत्र के अंदर? नेत्र के अंदर 5 मंडल होते हैं। संधियां 6, मतलब कि जो जहां दो पोर्शंस मिले उसको संधि कहते हैं। और पटल 6 होते हैं, ठीक है। इसको आगे हम लोग समझेंगे और इसको याद रखने के लिए हम लोग MSP ट्रिक रख सकते हैं। MSP, ठीक है। इस ट्रिक से मंडल संधि पटल 5 6 6, मंडल 5, संधि और पटल 6 6 है, ठीक है। तो मंडल क्या होते हैं? मंडल नेत्र के अंदर कौन कौन से होते हैं? 5 मंडल होते हैं। पश्चिम मंडल सबसे पहले, पश्चिम मंडल आईलैसेस को बोलते हैं। जो आईलैसेस होते हैं उसी को हम लोग पश्चिम मंडल बोलते हैं। बौद्धम मंडल आईलिड्स को बोलते हैं। और शुक्ल मंडल जो भी व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई है उसको हम लोग शुक्ल मंडल बोलते हैं। जो ब्लैक पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण मंडल। और दृष्टि मंडल हम लोग जिस पोर्शन से हम लोग देखते हैं उसको दृष्टि मंडल बोलते हैं। नेत्र की संधियां देख लेते हैं। जो पश्चिम और बर्तम मतलब कि आईलिड्स और आईलैसेस जहां पे मिलते हैं उस संधि को हम लोग पश्चिम बर्तम गत संधि कहते हैं। और जहाँ पे शुक्ल भाग यानी कि व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई एंड द कृष्णगत जहां भी मिलते हैं उसको हम लोग शुक्ल कृष्णगत संधि कहते हैं, ठीक है। और जहां कहीं पे भी ये कृष्ण पोर्शन दैट इज मतलब कि जो ब्लैक पोर्शन हमारी आंख के आंख जहाँ पे व्हाइट है उसके अंदर एक ब्लैक कलर का एक गोला होता है, उसके भी अंदर मतलब ब्लैक इज ब्राउन होता है और उसके अंदर भी एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा वो दृष्टिमंडल होता है, वो प्योर ब्लैक होता है। और उसको उन दोनों का जहां कहीं पे भी मतलब मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग कृष्ण दृष्टिगत मंडल बोलते हैं, ठीक है। बर्तम शुक्लगत जहां कहीं भी आईलिड्स और व्हाइट पोर्शन मिलता है उसको हम लोग बर्तम शुक्लगत संधि बोलते हैं। अपांग संधि और कनीनक संधि, ये जो अपांग संधि हुई और कनीनक संधि हुई जो हमारी नोज साइड की होगी वो होगी कनीनक। और जो आउटसाइड मतलब कि फेस की ईयर ईयर साइड पे होगी वो हमारी कनीनक अपांग होगी, ठीक है। कनीनक नोज के पास, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पटल। पटल कितने हैं? 6 हमारे आईज के अंदर 6 पटल होते हैं। 2 तो बंधगत होते हैं और 4 अच्छी गोलक के अंदर होते हैं। तो बाह्य पटल जो बाहरी पटल होते हैं, जो भी हमारे बाहरी पटल होते हैं वो तेज और जल से आश्रित हो रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा महाभूत होगा? तेज, यानी कि वायु। तेज और जल मतलब कि वायु और जल से आश्रित होंगे। जो भी बाहरी पटल है हमारे आंख के, जो भी बाहरी पटल है वो वायु और जल से। जो दूसरा पटल है वो मांस आश्रित होता है। जो दूसरा पटल है आंख का वो मांस आश्रित है। तीसरा पटल होता है वो मेद आश्रित होता है। जो तीसरा पटल है वो मेद आश्रित होता है। जो चौथा पटल है वो अस्थि आश्रित होता है। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अजामास में अस्थि है, मतलब कि ये मांस, मांस इसमें तो इसमें आ जाएगा मांस। और ये में से मेद हो जाएगा और अस्थि से ये वाला अस्थि हो जाएगा। और अजा मतलब कि जल और आप मतलब जल और तेज, ठीक है, वायु। ओके, इतना हो गया। अब नीचे देख लेते हैं हम लोग। ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है
ये आई का डायग्राम है। अब जो इसका ये देखिए आई लेसिस मतलब कि पश्चिम मंडल, जो आई लेसिस है उसको हमने पश्चिम मंडल बोल दिया, और जो भी ये आई आईलिट्स हैं उसको मैंने बोल दिया वर्तमंडल। हो गया। अब इन दोनों को जहां कहीं पे भी मीटिंग हो रही है वो संधि हो गई, तो पश्चिमगत संधि, ये हमारी संधि हो गई पश्चिम वर्धमगत। और ये जो नोज साइड पे है वो कनीनक, एन फॉर नोज, एन फॉर कनीनक। ओके। और जो दूर है, नोज से दूर है, वो हो गई अपांग संधि, है ना। कौन सी संधि? अपांग संधि हो जाएगी ये वाली। हाँ। अब ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये भी जो आई के अंदर जो व्हाइट पोर्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं शुक्ल मंडल। और जो भी ये ब्लैक पोर्शन है, ये वाला ब्लैक पोर्शन है, ये मतलब ब्राउनिश, ब्लैक ब्राउनिश होता है। और जो अंग्रेज लोग होते हैं उनका ब्लूइश पोर्शन होता है, इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कृष्ण मंडल। और इस कृष्ण मंडल के भी अंदर ये जो बिल्कुल ब्लैक छोटा सा, ये है दृष्टि मंडल। क्या है ये है दृष्टि मंडल। और इन दोनों की मीटिंग जहां कहीं पे भी होती है, इस कृष्ण मंडल की और ये ब्राउनिश पोर्शन या ब्लूइश जो भी कह लो, इस पोर्शन की, इन दोनों की जहां कहीं पे होती है उसे कृष्ण दृष्टिगत मंडल वो संधि कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये वर्म और शुक्ल जहां कहीं भी आईलेट्स और व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई मीटिंग होती है उसे वर्म शुक्लगत संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेत्र रोग का विभाजन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सुश्रुत जी ने 76 नेत्र रोग बताए हैं। कितने नेत्र रोग बताए हैं? 76 नेत्र रोग बताए हैं। अब हम उनका भी डिवीजन करते हैं। कभी हम इनको दोषों के अनुसार डिवाइड करते हैं, कभी इनको हम अधिष्ठान के अनुसार करते हैं डिवाइड, कभी साध्य असाध्यता के अनुसार हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, और कभी इसको चिकित्सा कौन से रोग में कौन सी चिकित्सा करेंगे इस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह से मैंने आगे इसका कर रखा है, वो बता दूं मैं। ठीक है। अब देखो, जो हमारे दोषानुसार देखें तो वात पित्त कफ रक्त संपादस और वाहे, ये सारे 76 इसी में हमारे जो भी आई की डिसीजेस है इसमें आ जाएंगी। जो वातज रोग हैं, जो आंख के अंदर वातज हैं वो 10 हैं, जो पित्तज है वो भी 10 हैं, लेकिन कफज में 3 ऐड और हो जाएंगे। और ये 3 ऐड होने के बाद टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? कफज 13। मतलब कि वातज और पित्तज ये दोनों सेम हो गए। ठीक है। ये दोनों सेम हो गए, और कफज हो गया एक और, दैट मीन्स 10 10 13। रक्तज में 3 और ऐड कर दो, दैट मीन्स 16। इसमें हो जाएंगे 16। तो ऐसे याद बना रहेगा हमें कि भाई 10 10 13 देन 16। सन्निपातज आपको भी जैसे याद रखना होगी, सन्निपातज, सन्नी का बर्थडे कितने तारीख को आता है? 25 को आता है उसका बर्थडे। ऐसे कैसे भी करके आप किसी भी ट्रिक से इस 25 के काउंट को याद रख लेंगे। मतलब कि पहले हम लोग बातज का याद रख लेंगे, पित्तज का 10, बातज का 10, कफज में 3 ऐड किया, रक्तज में हमने 3 और ऐड कर दिया, 10 10 13 16। और सन्निपातज का तो हमें पता ही है कि 25 है। ठीक है। बाह्य 2 होते हैं। ओके। इस तरह से हमें दोषानुसार नेत्र रोग का विभाजन पता चल गया कि भाई नेत्र रोग कितने हो गए? 76, 10 10 13 16 25 2। ठीक है। अब हम लोग अधिष्ठान के अनुसार देख लेते हैं। तो अधिष्ठान बाही जो बाहरी साइड होते हैं वो 2 होते हैं। जो हमारे कृष्ण पोर्शन मतलब कि जो भी ब्लैक पोर्शन है, ब्राउनिश पोर्शन में है, वो हमारे 4 रोग होते हैं। ठीक है। ये अधिष्ठान नेत्र के किस स्थान में रोग हो रहा है उसके अनुसार किया गया है। और जो संधियों के रोग हैं, जो भी आईज के संधियों के रोग हैं वो 9 है। उनकी काउंटिंग कितनी है? 9। ये चीज भी हम लोग याद कर लेंगे कि बाह्य 2 है, कृष्ण पोर्शन में हमारे 4 रोग हैं, कोई भी रोग है तो 4 ही है, संधि में 9 है। और जो व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई है वो है 11। मतलब कि 4, 4 के बाद सीधा 8 नहीं हुआ, 9 हो गया, 4 टू जा 8 नहीं 9 है, 4 9। ठीक है। कृष्णगत 4, संधिगत हो गए 9, शुक्लगत 11, 4 थी जा 12 नहीं 11 है, शुक्लगत 11 है। और दृष्टिगत में सिर्फ एक ऐड करेंगे और ये हो गया 12, हमारा दृष्टिगत 12। और सभी सर्वगत, सर्वगत के 17, और बद्मगत दैट मीन्स कि लेट्स में कितने रोग होते हैं? 21। इस तरह से हमें कैसे भी करके
याद कर लेंगे। जो सबसे ज्यादा जो रोग है इसके नेत्र के, जैसे आपसे हमसे पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा कहाँ पे रोग पाए जाते हैं, तो आईलेट्स में कितने हैं, 21। हमें ऐसे याद रख लेंगे कि भाई 21 रोग हैं जो हमारे आईलेट्स में होते हैं। ठीक है, सिंपल है। बाहरी बाहर तो दो हैं ही, और सबसे कम तो वो हो गए कृष्णगत। कृष्ण में मतलब जो हमारे ब्लैक पोर्शन में है वो रोग कम होते हैं। ठीक है, और शुक्ल और दृष्टिगत, जो हमारा सबसे दृष्टिगत मतलब कि जो मेन पोर्शन है, जो सबसे अंदर का दृष्टिगत, जो बिल्कुल ब्लैक के अंदर भी बहुत माइन्यूट वाला, तो वो उसमें 12 होते हैं। तो शुक्ल यानी कि व्हाइट पोर्शन में 11 और दृष्टि में 12, और जो सभी सभी पोर्शन में मतलब सर्वगत वो 17 है, और संधिया 9 है, 9। ठीक है, ऐसे करके हम कैसे भी करके इसको याद कर लेंगे। इसको हम एक ट्रिक से भी याद करते हैं कि बाल कृष्ण संग शुक्ला जी दिल्ली सरोवर गए। तो इससे हमें बाल से बाहरी, और कृष्ण से कृष्णगत, संधिगत, शुक्लगत, दृष्टिगत, सर्वगत, ऐसे करके ये हम याद रख सकते हैं। वैसे इस ट्रिक ऐसा इतनी ट्रिक की जरूरत पड़ती नहीं है। हम डायरेक्ट अधिष्ठानुसार खुद जानते हैं कि भाई आईज में कौन कौन से पोर्शन है और वहां पे कितने कितने रोग हो सकते हैं। बाकी बाही वाही 2 है, कृष्ण में 4 है, संधियां संधियों के रोग हैं 9, और शुक्लगत और दृष्टिगत हमें याद रखना है कि भाई 11 और 12। ये जो शुक्लगत और दृष्टिगत है 1 का डिफरेंस है इनमें, और बर्थ में तो 21 है ही। ठीक है, बर्थ में सबसे ज्यादा है, और सर्वगत 17। सर्व सर्व यानी कि 17, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सर्व और 17 एक जैसा लग रहा है। और बर्थ में सबसे ज्यादा है, आइलेट्स में रोग सबसे ज्यादा है, दृष्टि में 12 और शुक्ल भाग में 11 12 का ये हो गया, और कृष्ण का 4 है और संधि में 9 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साध्य असाध्यता के भेद से, कि भाई कितने हमारे जो नेत्र के रोग हैं, वो हमें तो पता है कि भाई वो 76 है, 76 है। ठीक है, अब उसमें हमें ये देखना है कि हम किसकी चिकित्सा करें, किसकी चिकित्सा ना करें। तो जो साध्य रोग है उनकी तो हम चिकित्सा करेंगे। तो साध्य रोग कितने हैं, 52। साध्य रोग 52 है। इतने सभी रोगों में से जो साध्य हैं नेत्र के रोग, वो 52 है। और असाध्य जिनकी चिकित्सा नहीं करनी है, हमें बिल्कुल भी उनको छेड़ना ही नहीं है, वो है 17। ठीक है, तो असाध्य रोग हो गए 17 हमारे। अब याप्य रोग कितने हैं, याप्य रोग है हमारे 7। ओके, अब चिकित्सा के अनुसार देख लेते हैं कि भाई चिकित्सा अनुसार कितने रोग हैं। तो छेदन भेदन लेखन वेदन अशस्त्रकृत या फिर असाध्य, ऐसे करके हम इसकी चिकित्सा के अनुसार हम इसको डिवाइड कर लेंगे। कि छेदन हम लोग 11 रोगों में हम लोग छेदन करते हैं, भेदन हम लोग 5 में करते हैं, लेखन करते हैं 9 में, व्यधन करते हैं 15 में, अशस्त्रकृत 12 में, याप्य है 7, और हमें पता है कि असाध्य है जिनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, वो है 17। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 7। ये चीज भी हो जाएगी भाई कि यहाँ पे तो 7 है और 17 हो गए असाध्य। ठीक है, इसमें 10 का डिफरेंस है, तो इन दोनों को तो छोड़ दो। अब हमें देखना है कि भाई 5 इसमें चिकित्सा दे रखी है, छेदन भेदन लेखन व्यधन अशस्त्रकृत। तो जिसमें शस्त्र नहीं यूज करना, अशस्त्रकृत कितने हैं, 12। ये चीज याद हो गई। ठीक है, सबसे ज्यादा अशस्त्रकृत कितने हैं, 12। उसके बाद जैसे 15 भी है वेदन का। हाँ, छेदन के कितने हो गए, 11। तो 11 12, छेदन के 11 है और अशस्त्रकृत 12 है। भेदन के 5 याद कर लेंगे, लेखन के 9 और 15 व्यधन। ये जो भेदन के 5 है, और इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, भेदन और व्यधन में। ठीक है, 5 15 5 15 ऐसे करके याद कर सकते हैं। और लेखन 9, नए जैसे न्यू पेन से लिखते हैं तो 9 लेखन, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। और भेदन कितना है, 5, और उसमें 10 ऐड कर देंगे तो व्यधन हो जाएगा। छेदन का 11, अशस्त्र करके 12, 11 12 5 15, लेखन 9, या 7, और साथ 17, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और चाहो तो हम लोग इसको जैसे ट्रिक से याद बताएंगे कौन कौन सी चिकित्सा कर सकते हैं। छेदन, 6 भैंस लेकर व्यापारी आया, तो छेदन भेदन लेखन व्यधन अशस्त्रकृत या पेशाद, ऐसे करके ट्रिक का ऐसा मेरे ख्याल से तो कोई यूज है नहीं। इसे तो हम लोग डायरेक्ट लिटिकल वे में भी याद कर सकते हैं, हमें हो जाएगा याद। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी संधिगत नेत्र रोग है नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप इतना ही पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर बाद में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।